Good morning, students. I am Dr. Kavita Bhakhar, your science teacher. Today we will start first chapter, matter in our surroundings. Firstly, we discuss about matter. What is matter? Matter, anything that has mass and occupies space. वो सभी चीज़ें जिनमें कोई मास है और स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है उनको हम बोलते हैं मैटर. जैसे हमारे बेंच, चेयर, टेबल, एवरीथिंग इज मैटर. जिसमें मास है एंड वॉल्यूम है उसको हम बोलते हैं मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सभी मैटर्स जो हैं वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने हैं. उसको हमने क्या नाम दिया? मैटर. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स. मतलब वो मैटर्स जो हमारे चारों तरफ हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. टुडेज इज माय फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास of matter in our surrounding. Then state of matters. There are three state of matter: solid, liquid and gas. Solid, definite shape and definite volume. जिसमें एक डिफाइंड शेप है एंड डिफाइंड वॉल्यूम है. हमें पता है कि वो रेक्टेंगुलर शेप का है, ट्राइंगल शेप का है या स्क्वायर शेप का है. हमें पता है उसका वॉल्यूम कितना है. उसको हमने क्या बोल दिया? सॉलिड. सॉलिड का क्या हुआ? डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम. डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम को हमने नाम दिया सॉलिड. अब हम इसकी सॉलिड के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे. सॉलिड IMS स्टैंड फॉर इंटरमोलिकुलर स्पेस. इंटरमोलिकुलर स्पेस मीन्स उनके बीच में जो स्पेस है, जो बॉन्डिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हमने बोला इंटरमोलिकुलर स्पेस. सॉलिड के अंदर मिनिमम इंटरमोलिकुलर ऑफ स्पेस. सॉलिड इंटरमोलिकुलर स्पेस जो रहता है वो बिल्कुल मिनिमम रहता है. ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वो सॉलिड है. उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते. देन IMFA स्टैंड फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम है. अगर उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, मतलब वो एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा. वो एक दूसरे को बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, वो टाइटली उन्होंने एक दूसरे को बांध रखा होगा. तो सॉलिड जो है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है. देन लिक्विड. लिक्विड इनडिफाइनाइट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड की कोई शेप फिक्स नहीं होती है बट वॉल्यूम फिक्स होता है. जैसे अभी अगर मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर को ऐसे फ्लोर पे डाल दिया तो उसकी जो शेप है वो इनडिफाइनाइट है बट वॉल्यूम फिक्स है. देन जो IMS है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, वो लिक्विड के अंदर मॉडरेट रहते हैं. ज़्यादा टाइटली पैक्ड भी नहीं होते हैं और दूर दूर भी नहीं होते हैं. तो इन लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो मॉडरेट है. अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस मॉडरेट है तो इंटरमोलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो भी हमारा मॉडरेट होगा. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिक्विड के अंदर मॉडरेट होगा. देन गैस दे हैव इनडिफाइनाइट शेप एंड इनडिफाइनाइट वॉल्यूम. गैस की ना ही तो कोई फिक्स शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है. फॉर एग्जांपल जैसे हम डीओ यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, जब तक वो उसके कंटेनर के अंदर है तो हमें पता है, उसके ऊपर मेंशन है कि इसमें क्या इसका वॉल्यूम कितना है. बट जैसे ही हम उसको यूज़ करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है. उसका वॉल्यूम हमारे रूम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. दैट्स वाई दे हैव इनडिफाइनाइट शेप एंड इनडिफाइनाइट वॉल्यूम. जो IMS इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा. ये जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे. गैस स्टेट के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम दूर दूर. और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो मिनिमम होगा. क्योंकि जब इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होंगे तो वो टाइटली पैक्ड नहीं होंगे. उसके बाद अब हम बात करते हैं, जब हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की है, तो अगर हम अब इनको हीट करना स्टार्ट करें, जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे हम वो पढ़ते हैं. जब भी सॉलिड के अंदर हम हीट को
हीट की सप्लाई करते हैं, गर्म करते हैं उसको, तो वो रिड्यूस करता है IMFA को। व्हेन हीट इज अप्लाई इट्स रिड्यूस IMFA इंटरमोलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर होता है। और जब हम सॉलिड के को हीट सप्लाई करते हैं तो इंटरमोलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास सॉलिड है, मतलब आइस क्यूब है, आइस क्यूब है, वो क्या है? सॉलिड स्टेट में है। जैसे ही हमने उसको हीट किया, जैसे ही हमने उसको हीट किया, हीट सप्लाई किया, तो क्या हुआ? उसने मेल्ट करना स्टार्ट किया। मेल्ट करना स्टार्ट किया, किसकी फॉर्म में आना स्टार्ट हुई? लिक्विड की। क्या स्टार्ट हुआ? मेल्टिंग। जो IMFA था, इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो था लिक्विड में कैसा होता है? मॉडरेट। तो हमने हीट सप्लाई करते ही यहाँ से जो मैक्सिमम IMFA था वो कैसा हो गया? मॉडरेट। और जब हमने लिक्विड को फिर से हीट सप्लाई किया, दोबारा से क्या दी? हीट दी, तो क्या स्टार्ट हुआ? जब हमने आइस क्यूब को हीट किया तो उसमें मेल्टिंग स्टार्ट हुई, मेल्टिंग स्टार्ट हुई। और जब हमने लिक्विड की फॉर्म में आए वाटर को फर्दर हीट किया तो यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हुई। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलना स्टार्ट कर देता है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। जब बॉइलिंग के बाद जब हम इसको कूल करें या ये वेपर्स की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में आ जाए, उसको बोलते हैं हम गैसियस स्टेट। कौन से स्टेट में आ गए? गैस स्टेट में। तो गैस स्टेट में IMFA जो होता है वो बिल्कुल मिनिमम होता है। गैस स्टेट में IMFA मिनिमम होता है। दैट मीन्स व्हेन हीट इज अप्लाई इट्स रिड्यूस IMFA। जब हम हीट को अप्लाई करते हैं तो वो रिड्यूस करता है इंटरमोलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। अब देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले ही करेक्टरिस्टिक्स यही होती हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। अगर मिनिमम स्पेस है तो वो कौन से स्टेट में है? सॉलिड में। और मैक्सिमम स्पेस है तो कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जितने भी हमारे मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव। एंड द लास्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक बॉन्ड से बांधे रखते हैं, अपने टाइटली पैक्ड रहते हैं। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहते हैं? सॉलिड स्टेट में। दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। एंड देन नाउ स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ए डिफाइनाइट शेप. हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो सॉलिड होता है उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और एक शेप डिफाइन होती है। हमें पता होता है कि हमारा जो ये मैटर है जो सॉलिड स्टेट में है इसकी शेप कैसी है। देन जितने भी सॉलिड होते हैं रिजिड, टाइट रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हम उनको दबा नहीं सकते। Solids are rigid and incompressible. And the third properties of matter, break under forces but it's difficult to change their shape. हम उनके ऊपर कोई फोर्स को अप्लाई करके ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हम उनको तोड़ सकते हैं, बट उनकी शेप को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. एंड द फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉलिड मैटर हैव हाई डेंसिटीज. जितनी भी सॉलिड मैटर्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है. एंड द लास्ट वन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग. क्योंकि हमने पहले भी अभी मैंने आपको बताया था जो सॉलिड होता है उसके अंदर मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो हमने यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ी. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी थी सॉलिड हैव डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम. इट्स इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, हम उसको दबा नहीं सकते, इट्स रिजिड. एंड द
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, हाई डेंसिटीज, इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई। ये हमारी प्रॉपर्टीज थी सॉलिड की। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। वेरियस एग्जाम्पल, वुड, चेयर, टेबल, जो आपके सराउंडिंग्स में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स पता चल जाएंगे। एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, इनडिफाइनाइट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। जो हमारे लिक्विड होता है उसकी शेप इनडिफाइन होती है, हमें नहीं पता वो किस शेप में है, बट उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। एंड देन रिजिड, एज सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा कम रिजिड होता है। एंड इनकम्प्रेसिबल। एंड देन द ब्रेक अंडर फोर्सेस बट मे बी चेंज देयर शेप एंड मॉडरेट डेंसिटीज। एंड द इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो इन लिक्विड में होता है वो भी मॉडरेट होता है। अब एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, वाटर, लिक्विड, and when sugar soluble in water, then they change their densities. And then the last properties of gas. Gas, the first properties of gas, they have indefinite shape and indefinite volume, low densities and low IMFA, low intermolecules force of attraction. लिक्विड के अंदर, सॉरी गैस के अंदर जो IMFA होता है वो बहुत मिनिमम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम होता है। कौन से स्टेट में? गैस स्टेट में। एग्जाम्पल ऑफ गैस स्टेट ऑफ मैटर, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, compressed natural gas is used as a fuel purpose. And then oxygen, oxygen is very important gas, it is used in a hospital for a serious patient. And the liquefied petroleum gas, LPG which is used in home, basically home घरों में यूज़ की जाती है LPG। ये तीनों की तीनों क्या है? गैसेस है। कौन सी हैं? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑक्सीजन एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज गैसेस। ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है मैटर इन आवर सराउंडिंग की। आपको इस चैप्टर के साथ अपने नोट्स बनाने हैं। थैंक यू सो मच।